Okay, students, so we have done hard words of Unit 1, and the chapter name is The Invention of Shoes. So, this is your reader book, Gulmohar. Okay, students, so before reading the chapter, I want to tell you about Ravindranath Tagore. So, there are few points about Rabindranath Tagore. So first you look image of Rabindranath Tagore when he was 16 years old. So this is the image of Rabindranath Tagore. And this is the image of Rabindranath Tagore when he got Nobel Prize. Okay, when he got Nobel Prize. So this is the picture of that time. Now I'm going to tell you some points about Rabindranath Tagore. Listen very carefully. Rabindranath Tagore was born in Calcutta on May 7, 1861. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था. It is Calcutta, but now it is called Kolkata. His father was Devendranath and his mother was शारदा देवी. उनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ था और उनकी मदर का नाम शारदा देवी था. He received Nobel Prize for the Gitanjali in 1930. उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिए गए थे उनकी बहुत ही फेमस बुक गीतांजलि के लिए. गीतांजलि द बुक वॉज द कलेक्शन ऑफ वर्सेस. बहुत सारी कविताओं का कलेक्शन था गीतांजलि. उसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिए गए थे. ही वॉज अ ग्रेट पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर. रविंद्रनाथ टैगोर एक ग्रेट पोएट थे, राइटर भी थे और फिलोसोफर भी थे. एंड डू यू नो स्टूडेंट्स, ही रोट नेशनल सॉन्ग जन गण मन. हमारा जो नेशनल सॉन्ग है जन गण मन, उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था. ही ऑल्सो फाउंडेड शांति निकेतन इन बंगाल. उन्होंने बंगाल में शांति निकेतन को फाउंड किया था. ही ऑल्सो रोट प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने प्लेज और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी. ही वॉज ऑल्सो फेमस एज अ गुड पेंटर. और उसके अलावा वो राइटर भी थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे और एक गुड पेंटर भी थे. He participated in freedom struggle of our country. स्टूडेंट, जो आज हमें फ्रीडम मिली है उनमें बहुत सारे लीडर ने अपनी कॉपरेशन दी थी. उनमें से रविंद्रनाथ टैगोर भी थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था. He died on August 7, 1941 in Calcutta. और 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में और यू कैन से कोलकाता में उनकी मृत्यु हो गई थी. ओके, now I'm going to start our chapter. This is very interesting chapter, so listen it very carefully. Once upon a time, there was a king called Hobu. One morning, he summoned his minister and said, "Listen, Gobu Roy, I stayed up all night thinking, why should
the dust dirty my royal feet whenever I step on the ground. All you people, you are only concerned with pocketing your fat salaries. You have no concern for the king or the kingdom or the problems that bother me. You must put an end to this at once, or else no one shall be spared from my royal wrath. So, students, this story is about a king, Gobu Roy. This story is about a king, होबू. सो एक समय की बात है, एक किंग था होबू. वन मॉर्निंग वो अपने मिनिस्टर को समन करता है, इट मीन्स बुलाता है, और वो उससे कहता है, गोबूराय, आई स्टेड अप ऑल नाइट थिंकिंग. अपने मिनिस्टर गोबूराय से कहता है वो, मैं पूरी रात सोचता रहा, वाई शुड द डस्ट डर्टी माई रॉयल फीट. डस्ट मेरे रॉयल फीट को डर्टी क्यों करती है जब भी मैं ग्राउंड पर चलता हूँ. ऑल यू पीपल, यू आर ओनली कंसर्न विद पॉकेटिंग योर फैट सैलरीज. यहाँ जितने भी लोग हो, तुम जितने भी लोग हो, उन्हें बस केवल अपनी सैलरीज की, जो बहुत फैट सैलरीज लेते हो, उनकी चिंता रहती है. यू हैव नो कंसर्न फॉर द किंग और द किंगडम. तुम्हें किंग की और उनके किंगडम, किंगडम मतलब राजा का जो राज्य होता है उसे किंगडम कहते हैं. तुम्हें किंग की और किंगडम की कोई चिंता नहीं है. ये जो डस्ट मेरे रॉयल फीट को डर्टी कर देती है, इस प्रॉब्लम से मैं बहुत ही परेशान हूँ. यू मस्ट पुट एन एंड टू दिस एट वंस. तुम्हें इस प्रॉब्लम को एंड करने के लिए कुछ करना चाहिए, और एल्स नो वन शैल बी स्पेयर्ड फ्रॉम माई रॉयल रैथ. अदरवाइज मेरे गुस्से से कोई भी नहीं बचा सकता. यानी राजा कहता है कि अगर तुम लोगों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉर्ट आउट नहीं किया तो मेरे गुस्से से कोई भी नहीं बच पाएगा. गोबूराय वंडर्ड एंड वरीड. गोबूराय बहुत ही वंडर्ड था और वरीड था, चिंता था कर रहा था. ही पॉन्डर्ड एंड परस्पायर्ड. गोबूराय बिल्कुल बहुत डीपली सोचा उसने, बट ही डिडंट फाइंड एनी सॉल्यूशन. उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला. ही परस्पायर्ड, इट मीन्स पसीने पसीने हो जाना, स्वेटेड. क्यों? वाई? बिकॉज किंग सेड नो वन इज स्पेयर्ड यू फ्रॉम माई रॉयल रैथ. क्योंकि किंग ने कहा था कि मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा. द पंडित्स फेसेस टर्न्ड पेल. टर्न पेल इट मीन्स घबराहट में येलोइश फेस हो जाना, पीला पड़ जाना, येलो हो जाना, उसे कहते हैं पेल. पंडित, जितने भी किंगडम में पंडित थे, उनके फेस येलो हो गए थे. द कॉर्टियर्स नाइट्स टर्न स्लीपलेस. और जो कॉर्टियर्स थे, उनकी नाइट जो थी बिल्कुल स्लीपलेस बीत गई थी, बिना सोए ही बीत गई थी. इन द किचन द कुकिंग स्टॉप. किचन में कुकिंग भी स्टॉप हो गई. इन द कैसल द क्राइंग स्टार्टेड. और ऐसा लग रहा था कि कैसल यानी कि राजा के महल में क्राइंग स्टार्टेड यानी रोने की आवाज़ होने लगी थी, रोने लगे थे लोग. Gobu Roy looked far and wide and gathered all the scientists and learned men. गोबू राय ने दूर दूर तक सोचा, उसे कोई भी उपाय नहीं मिला. फिर उसने क्या किया, जितने भी साइंटिस्ट थे, लर्नेड मैन थे. लर्नेड मैन इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ मोर नॉलेज, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, विद्वान जिसको कहते हैं, लर्नेड मैन. तो गोबू राय ने
साइंटिस्ट को, लर्नेड मैन को, स्कॉलर्स को, मैकेनिक्स को, जितने भी लोग थे सबको फाइंड आउट किया और उन्हें एक जगह गैदर्ड किया, इट मीन्स कलेक्ट किया, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ किंग्स प्रॉब्लम. They pushed their glasses up their noses and sat down to find a solution to the real problem. वो अपने ग्लासेस यानी कि अपने चश्मे को बार बार पुश कर रहे थे, बैठ रहे थे, बट उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला. आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड डीप दे सेड, इफ यू डू अवे विद द सॉइल, हाउ विल यू ग्रो क्रॉप्स. काफ़ी सोचने के बाद जितने भी स्कॉलर्स थे और लर्नड मैन थे, उन्होंने कहा कि अगर आप सॉइल को हटा दोगे, मिट्टी को हटा दोगे, हाउ विल यू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स कैसे ग्रोन करोगे. द किंग रिप्लाइड, इफ यू कैन नॉट फिगर आउट हाउ, देन ऑफ वॉट यूज आर यू. किंग ने रिप्लाई किया होबू ने कि अगर आप सभी के पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, तो क्या मतलब है आपका. यू ऑल आर यूजलेस, आपका कोई यूज़ नहीं है. ना टर्न योर पेज. सो दे थॉट सम मोर एंड देन दे मेड अ परचेज ऑफ 17,50,000 ब्रूम्स. तब उन्होंने सोचा, काफ़ी सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, 17,50,000 ब्रूम्स परचेज किए. वर्कर्स वर समन्ड, वर्कर्स को बुलाया गया. द डस्टिंग ऑफ द किंग कमेंस्ड, और वर्कर्स को बुलाकर जो किंग का किंगडम था उससे डस्ट हटाने शुरू कर दिए गए. सो everyone began to remove the dust from kingdom. The dust covered the king's face and chest. But what happened? जैसे ही वर्कर्स ने ब्रूम्स का यूज़ करना स्टार्ट किया और डस्ट हटाने शुरू किए, तभी किंग का फेस और चेस्ट जो थे वो बिल्कुल डस्ट से कवर हो गए. नो वन कुड ओपन देयर आइज बिकॉज ऑफ द डस्ट. डस्ट की वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई कि डस्ट की वजह से कोई भी अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर पा रहा था. नो वन कुड सी द सन, कोई भी सन को नहीं देख सकता था. पीपल कफ्ड एंड चॉक्ड, द किंगडम वॉज ऑलमोस्ट ब्यूरिड अंडर द डस्ट. किंगडम जो किंग होबू थे, उनका किंगडम पूरी तरह से डस्ट से कवर्ड हो गया था, फुल हो गया था, और इसकी वजह से सभी को कफ होने लगे थे, चॉक्ड यानी कि घुटन होने लगी थी, खांसी होने लगी थी, एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ, और वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे. द किंग सेड, यू वर सपोज टू गेट रिड ऑफ द डस्ट, नॉट फिल द वर्ल्ड विद इट. किंग ने कहा कि मैंने केवल डस्ट हटाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि पूरे वर्ल्ड को डस्ट से फिल कर दो. The 21 lakh water carriers set out with bags of water. इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन ढूंढे गए, फाइंड आउट किए गए. 21 लाख वाटर कैरियर्स को बुलाया गया with bags of water. They ran fast and they ran all over, pouring water wherever they saw a speck of dust. और जितने भी वाटर कैरियर्स थे वो फास्टली रन करते और वाटर को जहाँ से भी वाटर मिलता उसको पोर करते और डस्ट के ऊपर फेंकते, ताकि जो किंगडम में डस्ट फिल हो चुका था वो रिमूव हो सके. All the ponds and lakes were soon overflowing with mud. और बहुत जल्दी क्या हुआ, जितने भी पॉन्ड्स लेक्स थे वो मड से ओवरफ्लो होने लगे. नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर. वाई? बिकॉज
वाटर तो थे ही नहीं उसमें। रिवर एंड पॉन्ड्स जो थे उसमें से वाटर रिमूव कर लिए गए थे, तो रिवर और पॉन्ड और लेक जो भी थे उनमें वाटर थे नहीं, इसलिए बोट भी मूव नहीं कर सकते थे। सिंस देयर वॉज नो वाटर द वाटर क्रिएचर्स पेरिस्ड। और रिवर पॉन्ड सभी जगह से वाटर जो थे वो निकाल लिए गए थे, और इसकी वजह से जो वाटर क्रिएचर थे, वाटर क्रिएचर इट मीन्स कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स थे वो डाइड होने लगे, मरने लगे। द लैंड क्रिएचर्स ट्राइड देयर हैंड एट स्विमिंग, दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द मड। नो बाजार कुड बी सेट अप सो ट्रेडिंग स्टॉप। क्योंकि अब वाटर वेज से ट्रेडिंग हुआ करती थी, अब वाटर ही नहीं रहे तो शिप या बोट जिनका भी यूज़ किया जाता था ट्रेडिंग के लिए, वो ट्रेडिंग कैसे होती। सो बाज़ार भी जो थे वो सेटअप नहीं हो पाए, ट्रेडिंग स्टॉप हो गई। ऑल द किंग्स सब्जेक्ट स्नीज्ड एंड कफ्ड एंड स्निफ्ड एंड सफर्ड। किंग्स के जितने भी लोग थे उन सभी को स्नीजिंग होने लगी, कफ होने लगी, स्निफ होने लगे, इन सारी चीज़ों से वो सफ़र करने लगे। द किंग सेड, "What a lot of fools! They got rid of the dust only and replaced it with mud." किंग ने कहा, कितने फूल हैं सारे के सारे, उन्हें डस्ट हटाने को कहा गया था और उसकी जगह पर उन्होंने पूरी किंगडम में मड ही मड कर दिए। मड इट मीन्स जो गीली मिट्टी होती है उसे मड कहते हैं। वंस अगेन एवरी वन गैदर्ड टू सॉल्व द रॉयल प्रॉब्लम। और फिर से एक बार सारे लोग गैदर्ड हुए इस रॉयल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड वंस अगेन द ग्रेट मैन एंड देयर असिस्टेंट्स रेक देयर ग्रेट brains, they thought and then thought harder, but they were baffled and blank. फिर से जो जितने भी लोग थे फिर से वो गैदर्ड हुए और उन्होंने अपने ब्रेन का यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि जो प्रॉब्लम है, रॉयल प्रॉब्लम है, उसे शॉर्ट आउट किया जा सके। They were at a loss to know how to lose the dust. Someone said, "Cover the earth with mats, rugs and carpets. Shall stop the dust from touching the royal field." कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, अर्थ को मैट से कवर कर दिया जाए ताकि जितनी भी डस्ट हैं वो रॉयल फीट को टच ना कर सकें। So students, today we will read till this page. Okay, till this page we will read next remaining chapter we will continue next day.